जैसे कहा जाए, अगर देखा जाए तो दोस्तों, हर पतंग को एक कचरे के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक कचरे के डिब्बा में जाना होता है, लेकिन हर कचरे के डिब्बे में जाने से पहले एक बार ऊंची उड़ान तो उड़ना पड़ता है दोस्तों। एक बार आप भी ऊंची उड़ान भरिए, उसके बाद तो मरना तो हर इंसान को है दोस्तों। तो मरना है, जीना तो सबकी बात है, लेकिन एक बार ऊंची उड़ान तो भरो दोस्तों, उसके बाद फिर कितना आनंद आएगा आप ही जानेंगे। मरने के बाद भी आपका पता चलेगा एक बार ऊंची उड़ान उड़े थे आप भी। इसी के साथ दोस्तों अपना क्लास लगने वाला है, वह नरेशन है। क्या लगने वाला है दोस्तों? नरेशन। क्या है? नरेशन। तो दोस्तों हम लोगों को जो क्लास चल रहा है वो नरेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा, नरेशन होता क्या है? एक शब्दों में 2 मिनट इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि पुराना रिकॉल तो करना ही अपने को है, ठीक है ना। नरेशन बोले तो दोस्तों किसी का कथन होता है। क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, जैसे हम यहाँ जो बातें बोल रही है हमारी कथन है, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं हमारा बात आपके पास जो कहते हो जा रहा है, ऐसे सेम टू सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। अगर संशोधन करके किसी को हमारी बात आप दूसरे को बताना चाह रहे हैं तो वह इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो नरेशन की बात करें तो जो अपनी बात हम बोलते हैं किसी के सामने जो कहते हो, वो अपने बात को कोई चेंजिंग न किया जाए तो उस बात को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। और अपनी बात को जो बोला गया तो कोई व्यक्ति, उसकी बात को जो कहते हो न रखकर चेंज करके अगर बोला जाता है तो वह क्या कहलाता है मेरे भाई साहब? इनडायरेक्ट स्पीच। और आपसे पूछा जाए स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन कितने प्रकार के, तो आप जवाब दे सकते हैं इसके 2 टाइप बनेगा, एक डायरेक्ट और दूसरा क्या बनेगा? इनडायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अपने पास ख्याल ये रखना है, जो इनडायरेक्ट होता है इसके 2 मुख्यतः भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ख्याल है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़े हुए थे, कुछ शिकंजे के ऊपर बात किए हुए थे कि जो नरेशन में हम लोग बातें कर रहे हैं, जो चेंजिंग करेंगे, इसके कुछ पॉइंट है। क्या है भाई साहब? कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने ये बताया था, यदि अपना जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में हो तब। यदि अपना जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो टेंस में परिवर्तन करेंगे भाई साहब। पहला पॉइंट क्या करेंगे? प्रत्येक प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट में। और प्रत्येक पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जितने भी मोडाल है, मोडाल दिए गए तो उसका पास्ट फॉर्म लिया जाएगा। जैसे कैन का कुड, मे का विल का, सैल का, इसी प्रकार मस्ट का मस्ट या हैड टू। ठीक है ना। मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। जब ये नैतिकता की बात करता है, ऑब्लाइज दिखाता है, तब मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, नहीं तो हर जगह चेंज करते हैं। ये बताएंगे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला टेंस। उसके बाद दूसरी शिकंजा हमने उठाया कि भैया इसमें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे? जो नियरनेस बता रहा हुआ डिस्टेंस बता दीजिए। डिस्टेंस में जैसे दिस का, दिज का, नाव का, नाव का, दन, नाव का, ये आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। नाउ माने अब, दिन माने तब। ठीक है। टुडे का, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे, द लास्ट डे। टुमारो का, द फॉलोइंग द डे, द नेक्स्ट डे। बदलिए आप। ठीक है। तो ये आपका नियरनेस से डिस्टेंस में कन्वर्ट था। उसके बाद पर्सन आया था। जो पर्सन होता है ये किसके अनुसार बदलता है? पर्सन में 3 बातें मुख्यतः ध्यान रखिएगा कि पर्सन का नंबर मत बदलना। जो नंबर हुआ है वही नंबर अगले वाले में भी रहेगा। उसका केस मत बदल देना। सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में ही लगाना पड़ेगा उसके स्थान पे। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसके स्थान पे लिखना पड़ेगा। पोसेसिव केस है तो पोसेसिव केस ही आपको लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई केस और लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा मेरे भाई साहब वह जो अपने पास है कि कौन बदलता है। अभी जो चीजें नहीं बदलता वो बताएगा। कौन बदलता है? पर्सन बदलता है। फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। ये था तीसरा केस इसका।
समझ में आ रहा है। और इसी केस को हम लोग SON के नाम से जानते हैं, जो पर्सन बदलता है। इसी केस को हम SON बोलते हैं। यस का मतलब सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और N फॉर नो चेंज, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन होता है। तो ये था आपका पर्सन। उसके बाद हम बात किए थे दोस्तों कंजंक्शन की बात किए, किसके ऊपर आए हुए थे। अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन में असर्टिव में जो हम लोग लगाते हैं वो दैट लगाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो अपना ये सेंटेंस बातें किया गया है ये असर्टिव है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वह हमें हर एक वर्ड सिग्नल देता है कि कौन सा सेंटेंस ये था। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप इंट्रोगेटिव पढ़ोगे तो इंट्रोगेटिव में अगर हम टोल्ड लगा दे, सेट टू के स्थान पे टोल्ड लगाएं, तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन को पूछने के लिए, जगाने के लिए कि आप सही समझो, तो यहाँ पे आस्क्ड लगाएगा। टोल्ड के स्थान पे क्या लगाएंगे आप, टेल के स्थान पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, आस्क्ड। इससे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया। अब आपके यहाँ पे इशारा ये रहेगा दोस्तों, जो कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन आएगा। अब दो तरीके से कंजंक्शन भी यहाँ यूज होगा। कितने तरीके से, दो तरीके से। तो आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग बातें करते हैं। असर्टिव समझ में आया था कुछ। क्योंकि जितने भी आप सेंटेंस बनाओगे, सबसे पहला काम है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंपरेटिव हो, सब सेंटेंसों को आपको असर्टिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना है। चाहे कोई भी सेंटेंस पढ़ लो इनडायरेक्ट स्पीच में, जब उसे डायरेक्ट बनाओगे तो हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा एक बात का नोटिस है कि आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, असर्टिव बनाने की जरूरत है, तो अपने पास दो तरीके से इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा जा सकता है। एक WH टाइप से और दूसरा यस नो टाइप से। कितने टाइप से मेरे भाई साहब, यस नो टाइप से। ठीक है ना। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चलते हैं इसमें लेकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नरेशन में बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज लगना चाहिए क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बता दीजिए दोस्त, लगा दे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो काम होता है दोस्तों, कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रश्न पूछना। क्या भाई साहब, आपने खाना खाया है, खाना खाया है नहीं, आपने क्यों खाना खाया है। यहां से क्या फीलिंग आया कि जो प्रश्न पूछा गया ये दो तरीके से पूछा गया है ना। तो दो तरीके से पूछा गया, वो कौन कौन सा तरीका हो सकता है। एक तो जवाब इसने दिया होगा हाँ या नहीं में, और दूसरा सवाल क्या बना है कि जो उसका जवाब दिया है भैया थोड़ा बड़ा दिया है, यस या नो में जवाब देने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है। क्या आप सभी लोग स्कूल गए थे कल, दो ही जवाबें हो सकता है, या तो हाँ में या तो नहीं में। तो हाँ या नहीं को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, यस नो टाइप। तो आइए अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोगेटिव जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से बोला जाता है। एक यस नो टाइप क्वेश्चन, क्या बनेगा मेरे भाई साहब, यस नो टाइप क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा बनेगा आपके लिए WH टाइप क्वेश्चन बनेगा। WH टाइप कौन सा क्वेश्चन बनेगा, WH टाइप बनेगा। और ये जब यस नो टाइप बनेगा ना, तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट में रहेगा, बहुत छोटे में रहेगा। मतलब जवाब देना पड़ेगा यस या नो टाइप में। वो पूछेगा लेकिन उत्तर मतलब लिख देना यस या नो में। इसका रिस्पांस दिया जा रहा है, आप किसी को लिखित रूप में देंगे तो वह प्रमाण पूरा वही चीज लिखना पड़ेगा, उसे को यस या नो टाइप में लिख दिखाना पड़ेगा। सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर WH बोले तो WH का मतलब आप जानते हैं, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। तो यहाँ पे कुछ शब्द एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हु हो गया, क्या हो गया मेरे भाई साहब, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, हुज हो गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जा रहे हैं, इस प्रकार के जो वर्ड जा रहे हैं,
ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई साहब? इंट्रोगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से दोस्त? 2 प्रकार से, एक यस नो टाइप और दूसरा WS टाइप। तो हम इसी की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इंट्रोगेटिव बात कर ही रहे हैं और वह नरेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरा काम इसमें जो हम लोग लगाने वाले हैं इंपॉर्टेंट में क्या लगा सकते हैं कि अगर यस नो रहेगा मेरे भाई साहब, अगर यस नो टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंट्रोगेटिव में और ये नरेशन में पूछा जाएगा, तो जो कंजंक्शन लगाएंगे या तो वह इफ आएगा या तो वह क्या आएगा? वेदर। आइदर इफ और वेदर। तो आप यूज कर सकते हैं, चाहे इफ लगाइए और चाहे वेदर लगाइए, तो आपकी मर्जी है दोस्तों। इफ लगाइए या वेदर लगाइए। क्या लगाइए? इफ या वेदर, जो आपकी मर्जी करे वो बोलिए दोस्त, इसमें संकोच मत रखना, ठीक है? तो इफ या वेदर का प्रयोग करिए। और लेकिन जब WH रहेगा तो जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे दोस्तों, सेम टू सेम एडजेक्टिव यही रहेगा। एडजेक्टिव यही अपने पास कंजंक्शन रहेगा। कंजंक्शन कौन रहेगा? सेम सेम। जो कंजंक्शन यूज करेंगे भैया मेरे साहब क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। इसे कंजंक्शन के रूप में इसी को रख देना है। इससे पता चलता है कि आपने कौन सा सवाल पूछा है। इससे पता चलेगा कि आपने कौन सा सवाल पूछा है। तो दोनों का रीजन अलग अलग है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़े से बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव नरेशन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ये लाइन अलग था, ठीक है? चले अंदर की ओर आप। तो इसे एक बार हल्का सा नोट कर लीजिए, फिर आगे चले हम लोग। अगर नरेशन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में पढ़ रहे हो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिख सकते हैं? If the reported speech is in interrogative sentence, starting with helping verb, तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि अपना जो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है ना, यदि वह इंट्रोगेटिव में हो और चालू कहां से हो रहा है भाई? हेल्पिंग वर्ब से। कहां से चालू हो रहा है? स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर वह हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है तो भैया इसमें हम जो लगाने वाले हैं कंजंक्शन, उस चीज की बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें पहला नंबर है कि जो इन्वर्टेड कामाज आर रिप्लेस्ड with if या whether, if और whether। जहां भी बात नहीं समझ में आ रहा है बोले 60 में नहीं लिख रहे, थोड़ा सेंटेंस लिखने, तो डायरेक्ट हम चाहते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कामा रिप्लेस विद, ठीक है ना? अब थोड़ा सेंटेंस लिखेंगे तो आपका भी भावना बढ़ेगा कैसे लिखा जाता है। तो इन्वर्टेड कामाज आर रिप्लेस्ड विथ इफ और वेदर। जो इन्वर्टेड कामा होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर इसी में हम दूसरा पॉइंट करें दोस्तों, जो बात कर रहे हैं, इसमें जो आप लगाने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब इज कन्वर्टेड into asked
asked, inquire, inquired, अगर लिखा है तो इंक्वायर आप लिखना पड़ता है, ये इसके साथ फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है ना। तो लिख दे रहे हैं, एक से साथ नहीं पता चला, नहीं लिखे भूल गए तो अभी बवाल खड़ा कर देंगे। अगर इसको लिख रहे हैं तो इंक्वायर ऑफ लिखा जाता है, यह एक साथ होता है। इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ। वंडर, WONDER, वंडर, एटसेट्रा, etc इत्यादि, ये सब का यूज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज कन्वर्टेड, भाषा लिख रहे भाई, चाहते तो एक शब्द में हो जाता, उस चीज को देखना सीखो कि लिखेंगे कैसे अगर हम बात को, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट किया जाता है मेरे भाई साहब, इज कन्वर्टेड इनटू आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, वंडर, etc जो चीजें दिखाई दे रहा है आप इसमें क्या कर दीजिए, बदल डालिए। तो अक्सर जहां तक उम्मीद देखेंगे यही आप लगाना पसंद करेंगे, प्रीफर यही लगाएंगे, है ना। हर लड़का यही लगाते हैं और एग्जाम में भी यही चलता है, हर जगह यही विख्यात भी है, जगह जगह आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे चाहे ये लगाओ चाहे वह लगाओ, कोई दिक्कत, सही समझ में आ रहा है। आगे चले दोस्त अभी तक, अच्छा ठीक है। बाकी जो हम प्रोनाउन में चेंजिंग कर रहे हैं तो सब में रहेगा मेरे भाई, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल फीचर में आएगा उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है क्या। जो थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग हो रहा है, इसमें एडवांस जुड़ रहा है जैसे जैसे आगे, वह करते जाएंगे। जैसे प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन वही रहेगा, टेंस जैसे चेंज कर रहे टेंस वही पूरा चेंज होगा। दो तो उधर हो गया और अपने पास जो नया आया कुछ यहाँ एग्जिस्ट हो गया है। इंट्रोगेटिव का पहचान दिखेगा ना कि इसे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाओगे, ये लगाओगे, और अपने पास इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाओगे, इफ या वेदर, ठीक है ना। और तीसरा बात लिख लीजिएगा, तीसरा बात, ऑल द सेंटेंसेस are converted into assertive sentence, of reported speech, जहां भी आपको सिग्नल में दिक्कत आ रहा है कि बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहां आप स्टैंड होकर पूछ सकते हैं कि मैंने क्या लिख दिया, ऑल द सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जितने भी सेंटेंस दिए रहते हैं उसको हम हमेशा सदैव बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में। वो कहाँ का भाई साहब, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के सभी टेंस को, सभी सेंटेंस को किस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। चाहे कोई भी सेंटेंस रहेगा हमेशा किस में करेंगे। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया होगा तो इसके मुद्दे पर हम बात करें क्या, ये लिखवाने से फायदा नहीं होगा जब तक समझ नहीं पाएंगे, है ना। और समझ लिया तो ये सब पॉइंट अपने आप पे लिखेंगे, है कि नहीं भाई साहब। तो दोस्तों इरेज करा, बात समझ में आएगा तो, क्योंकि अगर ये बातें आपके मन में विजुअलाइजेशन होगा तभी आप लिख पाएंगे ये बातें। और है तो बड़ा आसान, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब नहीं समझ में आता है तभी ये कठिन बन जाता है। तो कठिन क्यों बनाएंगे दोस्तों, काहे नहीं समझ में आएगा, आएगा आएगा भाई, आएगा मेरा भाई, आएगा। आइए चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस से ही बातें समझ में आएगा। चलते हैं प्रैक्टिस पर, बोलिए प्रैक्टिस पर चले क्या दोस्तों, सच में चले। आइए प्रैक्टिस नंबर 1 पर चलते हैं। यही अपने आप में एक
अजूबा दिखाता है कि हम सही कर पा रहे हैं कि गलत कर पा रहे हैं, अनुभव देता है क्या सही और क्या गलत है। ध्यान देना, यहाँ पर पहले तो हम सही थोड़ा सा लेकर चलेंगे आसान क्वेश्चन में, उसके बाद एक दो क्वेश्चन बताने के बाद आपको थोड़ा सा पहले एरर बनाना सिखाएंगे, कैसे एरर हो सकता है, कैसे गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी गलती जब ये करना, जो गलती कर रहे हैं उसको सिखाने के बाद तुरंत हम लोग आएंगे थोड़ा सा बड़े बड़े सेंटेंस पर कि आप कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरुआत में एकदम सिंपल सा सेंटेंस उठाते हैं। जैसे हमने बोल दिया पिंकी सेड टू कर्नल, कामा इनवर्टेड कामा में, आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय, क्या आप लड़के हैं? ये देखो ये पिंकी है ना, ये पिंकी है कि नहीं है? ये लड़की दिखाई दे रहा है, अंगुली है, अंगुली अंगुली, इसको पिंकी बोलते हैं ना। और इस बेचारी को अनामिका, इस बेचारी को अनामिका, ये पिंकी है और ये अनामिका है, ठीक है। अरे नमो, थोड़ा जानते रहिए भाई साहब। मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, ठीक है। हिंदी में चलो, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब। चलो बस। तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, पिंकी से टू कर्नल, पिंकी कर्नल से कही, क्या कही? आर यू अ बॉय, क्या तुम लड़का हो? क्या तुम लड़का हो? जवाब किसमें आएगा? यस, नो आएगा ना जवाब। लड़का है तो लड़का बोलेगा, नहीं है तो इस चीज को सिंपल सा बताओ, कहां से स्टार्ट हुआ है? WH से चालू हुआ है, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। कहां से? तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। तो हम आपको जवाब दिए थे दोस्तों कि ये जो बदलेंगे, ये किसमें बदलेंगे? देखो मेरे भाई साहब, हमने बोला था ये जो से है ये सैड है, और ये सैड जो दिखाई दे रहा है, SAID सैड जो दिखाई दे रहा है, और जो सेइंग दिखाई दे रहा है, सेइंग दिखाई दे रहा है, और सेज जो दिखाई दे रहा है, ये अगर ये अपना असर्टिव रहता है तो हम बदलते हैं दोस्तों टोल, किसमें भाई साहब? टेल में। किसमें बदलते हैं? टेल में बदलते हैं। और क्या बदलते हैं दोस्तों? टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, टेलिंग में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं? और टेल्स में बदलते हैं। इससे समझ में आता है कि ये सिंपल सा बात कर रहा है। असर्टिव सेंटेंस में ये लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। ये था तो अपना सवाल, ये था असर्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव आ गया मेरे भाई साहब। इंट्रोगेटिव में इसी चीज को पता चलेगा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछने वाले स्थान पर इसके स्थान पर सवाल वाला सवाल लगाइए। सवाल वाला सवाल नहीं लगाएंगे, कैसे पूछा जा रहा है, तो जो सेंटेंस लिखा जाए उसे पता नहीं चलेगा। एक हमें सिग्नल मिलना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस है, तभी तो आप मीनिंग सेम बताओगे, नहीं तो मीनिंग डिफरेंट नहीं हो जाएगा। तो अपने पास एक सिग्नल दिया गया है कि आप अब उसको देखते ही यहाँ पे आस्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई साहब? आस्क लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे? आस्किंग लगाएंगे, और या तो क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगाएंगे। क्या समस्या आ रहा है भाई साहब? समस्या नहीं आ रहा है? अगर हम यही बात को बोल रहे हैं इंपरेटिव होगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सिग्नल चेंज होगा कि नहीं होगा? ये सिग्नल हमेशा आगे वाले भाव के अनुसार आपको ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ताकि हमें फीलिंग आए कि आगे वाला बोलना क्या चाह रहा था, क्या उसी टाइप का सेंटेंस है कि दूसरा तो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं बार बार।
ये देखो दोस्तों, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम किसी बात को जब किसी से बताते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। जब अपनी बात किसी से कहते हैं, ये वाला मतलब दूसरा कोई किसी के बात को किसी दूसरे के माध्यम से कहना, वह कहलाता है ट्रांजिटिव। तो ये होता है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है मेरे भाई? जबकि ये मेरे दोस्तों यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है मेरे भाई? इसके बाद हमेशा टू लगकर आएगा अगर ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा डायरेक्ट ही आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। ठीक ठाक है? तो आइए पहले पे चले। क्या यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई साहब? पिंकी। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे? आस्क्ड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगा। और किससे भाई साहब? कर्नल से। कर्नल से क्या कही है भाई साहब? पूछी है। क्या पूछे है? आर यू। सबसे पहला काम है कि इसे सिंपल बनाना है। अब कंजंक्शन आपको बताएगा, इफ या वेथर लगा दीजिए। तो क्या लगाए? छोटा सा इफ लगा दे क्या मेरे भाई साहब? अब दूसरी बात की ये जो सेंटेंस दिया गया है इसे हम बनाते हैं सिंपल। क्या बनाते हैं भाई साहब? सिंपल बनाने के लिए आपको क्या पता है कि आइडिया सबसे पहले सब्जेक्ट को फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। तो सब्जेक्ट बताओ कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। कौन सा पर्सन है यार? सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लड़का है कि लड़की? ऑब्जेक्ट। लड़के का सब्जेक्टिव केस क्या बोला जाता है? ही बोला जाता है। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई क्या लिख दे? ही। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का किसमें भागेगा? ही वाज अ बॉय। ही वाज अ। बोलिए दिक्कत क्या है? छोटी सी बात समझ में आया है? अच्छा, क्वेश्चन नोट करते चलना क्योंकि जगह कम पड़ जाता है। तो आगे की ओर चलते हैं, अगला सेंटेंस लगाते हैं। ऐ जिंदगी ज्यादा गुरूर मत कर, तुम्हारा भी कर्ज हूँ, तुम्हारा भी कर्जदार हूँ, तुम्हारा भी कर्जदार हूँ। ज्यादा गुरूर में रहोगे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम्हारा कर्ज उतार देंगे। चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम्हारा कर्ज उतार देंगे। इस तरह से नहीं तो उस तरह से जरूर उतार देंगे। आइए चलते हैं आगे की तरफ। क्या दोस्त? इस तरह से नहीं तो उस तरीके से उतार देंगे। ऐसे तो मेहनत लगेगा भाई एफर्ट करने में। कब तक जिंदगी का कर्ज बने रहेंगे? कर्जदार तो भैया है, मेहनत तो कर ही नहीं रहे हैं, है ना? तो चुल्लू भर पानी में डूबकर वैसे उतार देंगे उसका कर्जदार। चले भाई आगे। तो अगर हम दूसरा लगाए तो दूसरा है आकाश। आकाश said to my friend, me and my friend। ठीक है, मैंने क्या बोला? आकाश said to रानी। आकाश ने रानी से कहा। क्या कहा है? आर यू क्रिटिसाइज? क्या आप आलोचना की हो मेरा और मेरे दोस्त का? आलोचना का मतलब बुराई करना है यार। आलोचना करना, निंदा करना। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना। तो ऐसा कौन पूछ रहा है? किससे? आकाश पूछ रहा है रानी से। क्या पूछ रहा है भाई साहब? रानी जी मुझे बताइए, आप मेरा और मेरे दोस्त का बुराई की है ना? नहीं, हम ना अकेले है। तो जवाब आएगा हाँ वही अकेले रहे। कहा भाई साहब? जवाब आएगा ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि बात लग रहा है ठीक ठाक समझ में आ रहा है। क्या भाई साहब? आगे चले तो बताइए क्या लिखेंगे? आकाश। आकाश said to के स्थान पे आस्क्ड लिख दे। शाबाश। आस्क्ड रानी। रानी सही समझ में आ रहा है? क्योंकि अब अगला नंबर आपका रहेगा। अब खड़ा करवा के पूछे ना। हाँ? रानी कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ, है ना? और आपको क्या पता है? ये आपको क्या पता है कि भैया ये तो इंट्रोगेटिव दिख रहा है, इसे क्या बनाओगे? इफ या वेदर लगा तो इससे पता चलेगा कि आगे क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पता चलेगा कि यहाँ की जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन के स्थान पर ये सिग्नल दिया गया है। ठीक है ना?
इफ या वेदर से कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, इसलिए वो सवाल पूछा गया है। मतलब दोनों का सेम सेम है। पिंकी सेड टू कर्नल, पिंकी ने कर्नल से कहा आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़का हो। तो यहाँ पे भी पिंकी कर्नल से पूछा क्या तुम एक लड़का थे। कहाँ की बात है, यहाँ की बात है। तो पास्ट में पूछा जा रहा है, अपनी बात को हम क्या कर अपने शब्दों में बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या तुम एक लड़का थे या क्या तुम लड़का थे, बात तो दोनों सेम सेम है ना कि अलग अलग है। सेम सेम है, इससे पता चल रहा है कि सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक। तो इफ, अब बताओ कौन सा पर्सन है यह, किसके अनुसार, रानी के अनुसार, है ना। तो क्या लग जाएगा यहाँ, सी हो जाएगा। और कौन सा टेंस है, पास्ट, किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा सी वाज। और क्रिटिसाइज और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, लड़का की लड़की, लड़का के लिए ऑब्जेक्टिव केस है, तो लड़का का ऑब्जेक्टिव केस बोलो, ही का हिम। और उसके बाद एंड, अब ये कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, पोसेसिव केस है, लड़के का पोसेसिव केस, ठीक है। हिम हीज, सही समझ में आ रहा है, क्योंकि यही घुमा रहा है। हीज फ्रेंड, FRIEND, फुल स्टॉप लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, ये पुलिस पकड़ ले जाएगी। अगला 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 लगने वाला है, बहुत ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना, ठीक है। अब आपको समझना है, आई सेड टू these days, I said to he, is he your friend these days, क्या वह आपका मित्र है इन दिनों, क्या वह आपका इन दिनों मित्र है, सही समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आप बताएंगे, बताइए आप क्या बनेगा इसका, हाँ तो चेंज करिए आप। क्या है ना हथियार अगर ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे तो लड़ेंगे क्या, और ये हथियार पकड़े हैं, अच्छा नहीं पकड़े, हमें क्या पता, हम तो हमारी मर्जी है भाई। हम पहले बोले थे सावधानी हटी दुर्घटना घटी सावधानी हटी दुर्घटना, तो क्या करना चाहते हैं आप, तब क्या रहेगा, हिम रहेगा। सबसे पहला काम कि ये भैया प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस कैसे लिखा आपने सर, जहां मन करेंगे वहीं लिख देंगे। अगर हम यहाँ ही के स्थान पे हिम लिख दिया होता तो बताओ सही की गलत, फिर गलत हो जाता। यहाँ योर के स्थान पे हिज लिख दिया होता, हर लिख दिया होता तो सही रहता, क्योंकि अब दूसरे के लिए बात हो रहा है, ठीक है ना, तब सही होता। लेकिन नहीं, हिम लिख दिए होते तब गलत हो जाता। तो सबका स्थान फिक्स है, कैसे लगाओगे आप, प्रोनाउन में पढ़ाया गया, सिखाया गया सब चीजें। तो ये गलती यहाँ पे देखो किया गया, मैं यहाँ गलती किया कि नहीं किया, तो यहाँ ही रहेगा कि हिम रहेगा। अगर हिज लिख दे तो भी गलत हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये ही नहीं रहकर यहाँ रहेगा मेरे भाई, हिम रहेगा। चलो बोलो अब जल्दी से बनाओ, कर्नल साहब जल्दी बोलो। आई आस्क्ड हिम इफ ही, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, तीसरे वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको हम चेंज क्यों करेंगे भैया, पता ही नहीं चलेगा तब कौन आया था, तो थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ठीक है। आगे बोलिए, ही वाज प्रेजेंट टेंस है तो चला जाएगा, और आगे
और ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट क्या है इसे पे? इसकी बात कर रहे हैं ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? ही का हिम और हिज हो जाएगा। तो बत हिज फ्रेंड, फ्रेंड दीज का क्यों दीज बदल रहा है? पास्ट है। इन दिनों की नहीं, उन दिनों की बात हो रहा है, क्योंकि देखो यह कहाँ की बात है, यार अभी का तो बात नहीं कर रहे हैं ना, पास्ट की बात है। तो बताओ क्या करोगे? दोज डेज। क्लियर सबको दोस्त? क्या लगाओगे? फुल स्टॉप ना? सही है, बैठ जाइए। अगला लगाए। अगला बहुत सावधानी से। राज will have said to, सही है, हम बोल रहे हैं राज will have said to नेहा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? राज नेहा से क्या कह चुका होगा। क्या कह चुका होगा? क्या कह चुका होगा? अभी भी आगे कहेगा भाई, ध्यान देना, ठीक है। वह कह चुका होगा, वहां की बात है। फ्यूचर में क्या कहेगा? अभी कहा नहीं, अभी बाकी है। तो क्या कहा है भाई साहब? क्या कहेगा? आर यू गोइंग टू मुंबई? क्या तुम मुंबई जा रही हो? क्या तुम मुंबई जा रही हो टुडे? आज क्या तुम मुंबई आज जा रही हो? विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, अपनी सहेली के साथ, ठीक है। अब दोस्त कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, यार कोनो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन बोला ऐसा? राज ने नेहा से कहा होगा, कहा होगा क्या तुम अपने दोस्त के साथ आज मुंबई जाओगी? जा रही हो? तो यहाँ पे है। तो बताइए कौन बताएगा इस टेंस को? कौन बताएगा? किसके अंदर हिम्मत है? आपके अंदर हिम्मत आ गया? अब देखेंगे आज। इधर से लड़का लोग हाथ उठाए हैं, 3-4 लड़का बस। आप बताओ बाबू। हाँ, राज विल हैव आस्क्ड नेहा इफ सी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, बहुत अच्छा। और इज गोइंग टू मुंबई टुडे विथ, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर। मानसी ने सवाल का आंसर जवाब सही दिया है, इसलिए थैंक यू, सिट डाउन। बहुत अच्छा बाबू। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? क्यों चेंज नहीं किया गया? जो बातें यहाँ पे, जो टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है, आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हुआ? अभी देखो यहाँ सेट टू भी आया है। क्या आया है? सेट टू भी आया। और यहाँ टेंस परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। और क्या नहीं परिवर्तन हुआ है? टुडे भी नहीं परिवर्तन हुआ है। और क्या नहीं परिवर्तन? बस दो चीजें, टेंस भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो यह परिवर्तन हुआ है ना। तो क्यों नहीं बदला? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि यह फ्यूचर टेंस था। कौन सा टेंस था? फ्यूचर परफेक्ट है ना। फ्यूचर का कोई भी रहे, प्रेजेंट का कोई भी रहे, तो आगे वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ठाक है क्या भाई साहब? तो चले आगे। बहुत अच्छा, अगला दे रहे हैं, अगला दे रहे हैं। देखते हैं अब इस बार कौन कौन पकड़ता है। राज सेड टू पिंकी, कामा इन्वर्टेड कामा में, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी। क्या 2 और 2 4 होते हैं? ऐसा कौन पूछ रहा है? राज पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? क्या पूछा? क्या 2 और 2 4 होते हैं? क्या 2 और 2 4 होते हैं? ठीक है, सही है।
क्या 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या जवाब आएगा आपके यहाँ से? आप कौन कौन हाथ उठाए थे इस बार? चलिए ये देखल है। चल आप बताइए बाबू पहले। हाँ हाँ बैठ जाइए, सही है। पकड़ लिया क्या? इसमें क्या हैया है? बताइए भाई, पकड़ लिया कि नहीं? कितने लोग पकड़ लिया है? अब लग रहा है सब लोग पकड़ लिया है। तो क्या लिखोगे? राज सेटू के स्थान पे आस्क्ड पिंकी। आसान चैप्टर चल रहा है, क्या लग रहा है? इफ 2 and 2 मेक सब्जेक्ट हो जाएगा ना। 2 and 2 मेक्स क्या हो जाएगा? सिंपल बनाओगे तो मैक्स हो जाएगा। मैक्स 4। बस हो गया भाई, फुल स्टॉप लगा देना। क्या 2 और 2 4 होते हैं? अब आप कहे होंगे सर क्यों चेंज नहीं किया यहाँ पर? क्वेश्चन तो है यहाँ पे, यहाँ पास्ट में भी है। पास्ट में है, आगे वाला टेंस क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? क्योंकि बात सत्य है, तो चाहे क्वेश्चन से चाहे जैसे पूछा जाए। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आगे इसमें डाले WH वाले से खो नहीं, खत्म में नहीं हो पाता है ना। WH में जैसे हमने बोल दिया आपसे शुभम, शुभम, ठीक है ना? दिखा यार, टुडे का मतलब आज नहीं, आज के युग में आपके पिताजी जो समय चल रहा है, इस युग में बताओ आपके पिताजी का क्या नाम है? अच्छा ये बताओ क्या है यार? मैंने जो बातें लिखवाया सब वही है, दूसरा है? वही है ना। हमने लिखवाया था कि अपने पास अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में रहे, इंट्रोगेटिव का WH से चालू होगा, तो जो यहाँ पे लगाएंगे ये आज के आस्क्ड रहेगा। और दूसरी बात, इसका टेंस में जो परिवर्तन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के, जो पास्ट में रहेगा तभी परिवर्तन करेंगे। और कंजंक्शन के स्थान पे वही इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जो है लगा है, कनेक्टिंग वर्ड WH है तो WH ही रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? शुभम, शुभम। दोस्त समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो क्या लिखा गया है, सेज टू लिखा गया है ना। किस टेंस में है यह? प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन किया जाता है? नहीं किया जाता है भाई साहब। इसके अरे पास्ट में है ना कि प्रेजेंट में है? प्रेजेंट में, तो इसके स्थान पे आप क्या लगाओगे? किससे बोला है? रानी से। कंजंक्शन बताओ। इंट्रोगेटिव यही रहेगा मेरे भाई साहब। क्या रहेगा? व्हाट। अच्छा अब इसे सिंपल बना दो। इतना ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट को कहाँ लाना पड़ता है? सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है? रानी। रानी के लिए बताओ क्या लगाओगे? पोसेसिव केस। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई साहब, जल्दी बोलो। हर फादर, हर फादर नेम जो है वही लिखेगा। और साई क्रिया नहीं लगाओगे क्या? इज नेम टुडे। टुडे का दैट डे में मत बदल देना, टुमारो मत बदल देना, नहीं गलत हो जाएगा। अब बोलिए, बात समझ में आया है? नहीं समझ में आया है? तो हमने लिखा शुभम आस रानी व्हाट हर फादर इज नेम टुडे। आज के युग में आपके पिताजी का नाम क्या है ये बताइए। ठीक है, अच्छा बाकी कल इंट्रोगेटिव चलाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो, टाइम ओवर हो गया, 7:10 हो गया। पानी पीकर आइए आप लोग।